दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा चैनल तर्जुमा आज ही सब्सक्राइब करें। इल्से आय खिंगर की कहानी उल्टी कहानी, तर्जुमा मोहम्मद सलीमुर रहमान। अगर कोई तुम्हारे बिस्तर को वार्ड से बाहर धकेल दे, अगर तुम्हें नजर आए कि आसमान सब्ज हो चला है, और अगर तुम नायब पादरी को तदफीन का वाज कहने की जहमत नहीं देना चाहती, तो फिर वक्त आ गया है कि उठ बैठो। सहज सहज जैसे बच्चे उठ बैठते हैं जब सुबह दम शटरों में से रोशनी झिलमिलाती आती है। दबे पाऊं ताकि नर्स की नजर तुम पर न पड़ सके। और झटपट। लेकिन देर बड़ी हो गई। नायब साहब अपना वाज शुरू भी कर चुके। तुम उनकी आवाज सुन सकती हो, जवान और मुश्ताक और लामुतनाही आवाज। उनके बोलने की आवाज तुम्हें आने भी लगी। यही सही। उनके भले लफ्जों को धुआंधार बारिश में महव हो जाने दो। तुम्हारी कब्र खुली हुई है। उनके तर्रार एतमाद पर पहले बेचारगी तारी तो होने दो, ताकि फिर उसे सहारा दिया जा सके। अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया तो आखिर में उन्हें यह भी पता न चलेगा कि वो शुरू भी कर चुके हैं। और चूंकि उन्हें यह पता नहीं, इसलिए वो ताबूत के चादर बरदारों को इशारा करते हैं, और चादर बरदार कुछ पूछे बगैर तुम्हारा ताबूत फिर से निकाल लेते हैं, और वो ताबूत के ढक्कन से फूलों का हार उठाकर उस नौजवान को लौटा देते हैं जो कब्र के किनारे सर झुकाए खड़ा है। नौजवान फूलों का हार ले लेता है और खिफ़्फ़त मिटाने के लिए हाथ से सारे रिबनों की सिलवटें दूर करने लगता है। वो लम्हे भर के लिए नजरें उठाता है और बारिश उसके रुखसारों पर चंद आंसू झटक देती है। फिर जनाजा दीवार के साथ साथ पलटता है। छोटी सी भौंडी नमाजगाह में शम्में दोबारा रोशन होती हैं और नायब साहब मुर्दों की मुनाजात पढ़ते हैं ताकि तुम जी जाओ। नायब साहब नौजवान से बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा करते हैं और झेंपते हुए ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि उसे हर खुशी नसीब हो। ये पहला जनाजा है जो उन्होंने पढ़ाया है, और लजाहट के मारे उनका चेहरा कॉलर तक लाल हो रहा है। इससे पहले कि वो अपनी तस्हीह कर सकें, नौजवान चला जाता है। अब कोई करे तो क्या करे। अगर आप किसी सोगवार को हर खुशी नसीब होने की दुआ दे बैठें तो फिर मुर्दे को 2 बार घर भिजवा देने के सिवा कोई चारा नहीं। उसके फौरन बाद ताबूत बरदार गाड़ी तुम्हारा ताबूत लेकर लंबी सड़क के रास्ते वापस जाती है। दाएं और बाएं जानिब मकानात हैं जहां हर खिड़की में नरगिस के फूल लहलहा रहे हैं, वही जर्द फूल जो हर हार में गूंधे जाते हैं। इस बारे में कोई कुछ कर तो सकता नहीं। बच्चे खिड़कियों के बंद शीशों से मुंह लगाकर झांकते हैं। बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद उनमें से एक अगले दरवाजे से दौड़कर बाहर आएगा। वो ताबूत बरदार गाड़ी के पीछे लटक जाता है। उसे धक्का देकर उतार दिया जाता है और वो पीछे रह जाता है। बच्चा दोनों हाथों से अपनी आंखें ढांप लेता है और गुस्से से तुम्हें जाते देखता है। लेकिन जब कोई कब्रिस्तान को जाने वाली सड़क पर रहता हो तो और कहाँ जाकर झूला झूले। तुम्हारी गाड़ी चौराहे पर सब्ज इशारे का इंतजार कर रही है। बारिश हल्की हो चली है। बूंदें गाड़ी की छत पर नाचते नाचते नीचे आ रही हैं। कहीं दूर से चेरी की बास आती है। सड़कों को ताज़ा ताज़ा बपतिस्मा दिया गया है। आसमान ने सब छतों पर हाथ रखा हुआ है। निरे तहव्वुर के मारे तुम्हारी गाड़ी ट्राम के साथ दौड़ लगाती है। सड़क के किनारे पर खड़े 2 बच्चों ने इस बारे में अपनी अपनी इज्जत दांव पर लगा दी है कि दोनों में से कौन ज्यादा तेज चल रही है। लेकिन जिस बच्चे ने ट्राम पर दांव लगाया था वो हार जाएगा। तुम उसे मुतनब्बे कर सकती थी, लेकिन इस किस्म का इफ्तिखार हासिल करने के लिए कोई आज तक अपने ताबूत से नहीं उठा। सब्र से काम लो। आखिर अभी तो मौसम गर्मा का आगाज ही हुआ है। सुबह अभी रात के पिछले पहर तक फैली होती है। तुम बरवक्त पहुंच जाती हो। इससे पहले कि अंधेरा हो और सारे बच्चे सड़क के किनारों से गायब हो जाएं, गाड़ी अस्पताल के अहाते में दाखिल होती है। चांदनी की एक किरण सीधी दरवाजे पर पड़ती है। लोग जल्द ही आकर गाड़ी से तुम्हारा ताबूत उतार लेते हैं और ताबूत बरदार गाड़ी खुशी खुशी अपने घर का रास्ता लेती है। वो तुम्हारा ताबूत उठाकर दूसरे दरवाजे में से अहाते के पार मुर्दा खाने में ले जाते हैं। वहां खाली ताबूत गाह सियाह और बेहंगम और चबूतरा सी मुंतजिर है, और वो ताबूत उस पर रख देते हैं और उसे दोबारा खोलने लगते हैं। और उनमें से एक गाली देता है क्योंकि मेखें
बड़ी मजबूती से ठुकी हुई हैं। लानत हो इस तरह कोई कसर न छोड़ने पर। थोड़ी देर बाद वो नौजवान भी आ जाता है और फूलों का हार लौटा देता है। आखिरी वक्त होते तक आ ही गया। वो रिबनों को तरतीब देकर सिरहाने रख देते हैं। ये लो, अब तुम इत्मीनान का सांस ले सकती हो। फूलों का हार बिल्कुल ठीक हालत में है। सुबह तक कुम्हलाए हुए फूल ताज़ा हो जाएंगे और सिमट कर कलियां बन जाएंगे। रात भर तुम हाथों के बीच में सलीब लिए तने तन्हा पड़ी रहती हो और तुम्हारा दिन भी खूब आराम से गुजरेगा। बादशाह तुम्हें इतने चैन से लेटे रहना नसीब न होगा। अगले रोज वो नौजवान फिर आता है और चूंकि बारिश ने उसे आंसुओं का कोई छींटा नहीं दिया, इसलिए वो खड़ा खला में घूरता और अपनी टोपी को उंगलियों में मरोड़ता रहता है। सिर्फ उस वक्त जब वो ताबूत को उठाकर दोबारा ठाटर पर रखने लगते हैं तो वो अपना मुंह हाथों में छुपा लेता है। वो रो रहा है। तुम अब मुर्दा खाने से जा रही हो। वो किस लिए रो रहा है? ताबूत का ढक्कन उखड़ चुका है और दिन की रोशनी फैली हुई है। चिड़ियां खुशी से चहचहा रही हैं। उन्हें यह पता नहीं कि मरे हुओं को जगाना मना है। नौजवान तुम्हारे ताबूत के आगे आगे फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ चल रहा है। हवा ठंडी और किसी नटखट बच्चे की तरह खिलंदड़ी है। वो तुम्हें अंदर और सीढ़ियों के रास्ते ऊपर ले जाते हैं। तुम्हें ताबूत से निकाला जाता है। तुम्हारा बिस्तर ताज़ा ताज़ा बिछाया गया है। नौजवान खिड़की में से अहाते पर नजर डालता है जहां दो फाख्ताएं जुफ्ती खाने और जोर जोर से कूकू करने में मशगूल हैं। वो घिन खाकर मुंह फेर लेता है और अब वो तुम्हें फिर से बिस्तर पर लिटा चुके हैं और उन्होंने तुम्हारे मुंह पर ढाटा बांध दिया है और ढाटे की वजह से तुम इतनी अजीब लग रही हो। नौजवान चीखें मारने लगता है और तुमसे लिपट जाता है। वो नरमी से उसे वहां से ले जाते हैं। तमाम दीवारों पर खामोश रहना फर्ज है लिखा हुआ है। आजकल अस्पतालों में गुंजाइश से ज्यादा लोग ठुसे रहते हैं। मरे हुओं को हरगिज बहुत जल्द जागना न चाहिए। बंदरगाह में जहाज भारी आवाज में जफीलते हैं। आ रहे हैं या रवाना हो रहे हैं, कौन जाने। चुप रहो, खामोश रहना फर्ज है। मरे हुओं को वक्त से पहले मत जगाओ। मरे हुए हल्की नींद सोते हैं, लेकिन जहाज बराबर सीटियां बजा रहे हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें तौनो करहन तुम्हारे मुंह पर बंधा ढाटा खोलना पड़ेगा और वो तुम्हारा हाथ मुंह धोएंगे और तुम्हारा कुर्ता बदल देंगे और उनमें से कोई जल्दी से तुम्हारे दिल पर झुकेगा, जल्दी से, जब तुम अभी मुर्दा होगी। वक्त थोड़ा रह गया है और ये सब जहाजों का किया धरा है। सुबह अंधेरी होती जा रही है। वो तुम्हारी आंखें खोलते हैं जो सफेद सफेद चमकती हैं। वो तुम्हारे पुरसुकून नजर आने के बारे में मजीद कोई बात नहीं करते। खुदा का शुक्र है लफ्ज उनके हल्क में फंस कर रह जाते हैं। जरा इंतजार करो, वो जल्द ही चले आएंगे। गवाह कोई नहीं बनना चाहता क्योंकि इस बिना पर लोगों को आज भी नजरे आतिश कर दिया जाता है। वो तुम्हें अकेला छोड़ जाते हैं। वो तुम्हें इतना अकेला छोड़ जाते हैं कि तुम आंखें खोलती हो और हरे हरे आसमान को देखती हो। वो तुम्हें इतना अकेला छोड़ जाते हैं कि तुम सांस लेने लगती हो, भारी और अटकते हुए और गहरे सांस, खड़खड़ाते हुए, जैसे लंगर डालते वक्त जंजीर का शोर। तुम लेटे लेटे उछल पड़ती हो और अपनी मां को पुकारती हो। आसमान कितना हरा है। हजियानी कैफियत रफा हो चली है। कोई तुम्हारे पीछे से कहता है, घुंघरू बजने लगा है। और ये लोग, इन्हें इस बारे में भला क्या पता है। अब चली जाओ, यही मौका है। उन सब को कहीं और बुलाया जा चुका है। उनके लौट आने से पहले, उनकी सरगोशियां बुलंद होने से पहले चली जाओ। सीढ़ियां उतर के, हॉल में बैठे दरबान के पास से होके, उस सुबह में से गुजर के जो रात में बदलती जा रही है। अंधेरे में चिड़ियां इस तरह चीखती हैं जैसे तुम्हारी टीसें जश्न मना रही हों। घर जाओ और अपने बिस्तर पर जाकर लेटो, चाहे उस पर अभी तक सिलवटें पड़ी हों, चाहे पलंग की चूलें चरचराती हों। वहां तुम ज्यादा जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम वहां सिर्फ 3 दिन अपने आप पर खौलती रहती हो और हरे आसमान को आंखों ही आंखों में जी भर के पी लेती हो। सिर्फ 3 दिन तुम वहां उस शोरबे को जो ऊपर रहने वाली औरत लेकर आती है परे हटाती हो और चौथे दिन उसे हाथ बढ़ाकर ले लेती हो। और 7वें दिन जो तुम्हारे आराम का दिन है, तुम वहां से चली जाती हो। दर्द तुम्हें हाके लिए जाता है। तुम रास्ता ढूंढ लोगी, पहले बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ,
फिर दोबारा बाएं तरफ, गोदी के कुर्बो जवार की गलियों में से होके, जिन पर इस दर्जा अफलास तारी है कि वो समुंदर की तरफ जाने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकती। काश वो नौजवान कहीं आस पास होता, लेकिन नौजवान तुम्हारे साथ नहीं है। ताबूत में तुम कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा दर्द से मस्क हो चुका है। दर्द ने जश्न मनाना छोड़ दिया है, और इस वक्त भी सारे रास्ते तुम्हारा माथा पसीने में भीगा जा रहा है। नहीं, तुम ताबूत में ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सड़क पर बच्चे गोलियां खेल रहे हैं, तुम जल्दी में उनसे टकरा जाती हो। ऐसा लगता है तुम उल्टी होकर आगे को दौड़ी जा रही हो, और उन बच्चों में से कोई तुम्हारा नहीं। जब तुम उस बुढ़िया के पास जा रही हो जो शराब खाने के साथ वाले घर में रहती है, तो उनमें से कोई तुम्हारा हो भी कैसे सकता है। सारी बंदरगाह को पता है कि बुढ़िया के पास शनाब्स पीने के लिए रकम कहां से आती है। वो पहले ही से दरवाजे में खड़ी है। दरवाजा खुला है और वो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाती है। उसका हाथ गंदा है, वहां हर चीज ही गंदी है। आतिशदान पर पीले फूल धरे हैं, और ये वही फूल हैं जिन्हें हारों में गूंथा जाता है। ये फिर वही फूल हैं, और बुढ़िया जरूरत से ज्यादा इखलास दिखा रही है। और सीढ़ियां यहां भी चरचराती हैं, और तुम जहां भी जाओ जहाजों के बैन सुनाई देते हैं। वो हर जगह बैन करते हैं। दर्द तुम्हें झंझोड़े डाल रहा है, मगर खबरदार, हरगिज जो आवाज निकाली। बुढ़िया को शनाब्स के लिए रकम दे दो। जब तुम उसे रकम दे चुकती हो तो वो दोनों हाथों से तुम्हारा मुंह बंद कर देती है। इतनी शनाब्स पी जाने के बावजूद बुढ़िया को जरा नशा नहीं। वो नाजायदों के ख्वाब नहीं देखती। मासूम बच्चों को जुर्रत नहीं होती कि वो औलिया से इसकी शिकायत कर सकें, और आसी बच्चों को भी ये जुर्रत नहीं होती। लेकिन तुम जुर्रत दिखाती हो। मेरे बच्चे को दोबारा जिंदा कर दो। बुढ़िया से ये बात इससे पहले कभी किसी ने नहीं कही, लेकिन तुम ये बात कहती हो। आईना तुम्हें ताकत देता है, अंधा आईना जिस पर मक्खियों की निजासत लगी हुई है, तुम्हें वो कुछ कहने की इजाजत देता है जो इससे पहले कोई नहीं कह सका। उसे जिंदा कर दो, वरना मैं तुम्हारे पीले फूल नीचे गिरा दूंगी, वरना मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी, वरना मैं जोर से झटका देकर ये खिड़कियां खोल दूंगी और पुकार कर कहूंगी, ताकि मेरी आवाज सारी गली में पहुंच जाए, ताकि इन सब को वो कुछ सुनना भी पड़े जो इन्हें पहले ही से मालूम है। मैं चीखूंगी। यह सुनकर वो घबरा जाती है, और बुरी तरह घबरा जाने के बायस वो अंधे आईने में तुम्हारी इस्तेदा मान लेती है। उसे यह तो पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही है, लेकिन अंधे आईने में वो कामयाब हो जाती है। दहशत हौलनाक सूरत इख्तियार कर लेती है, और टीस आखिरकार फिर से जश्न मनाना शुरू कर देती है। और इससे पहले कि तुम चीख मार सको, तुम्हें ये लोरी याद आ जाती है। सो जा नन्हे मुन्ने, सो जा। और इससे पहले कि तुम चीख मार सको, आईना तुम्हें अंधेरी सीढ़ियों पर धक्का देकर दोबारा नीचे गिरा देता है, और वहां से चले जाने पर, भाग जाने पर मजबूर कर देता है। इतनी बेतहाशा ना भागो। अपनी नजर जमीन पर यूं न जमाए रहो। बेहतर है नजर उठाकर भी देख लो, वरना शायद इस खाली जगह के गिर्द बने हुए जंगले के पास, जिसमें कोई इमारत बननी है, तुम एक आदमी से, एक नौजवान से टकरा जाओ जो खड़ा अपनी उंगलियों से टोपी मरोड़ रहा है। यूं तुम उसे पहचान लेती हो। ये वही है जो जरा देर पहले तुम्हारे ताबूत के पास खड़ा अपनी टोपी हाथों में मरोड़ रहा था। वो यहां फिर मौजूद है, ऐसे खड़ा है जैसे कभी यहां से गया ही ना हो। वो रहा, जंगले से टेक लगाए हुए। तुम उसकी बाहों में गिर पड़ती हो। अब के भी उसके पास आंसू नहीं। तुम अपने कुछ आंसू उसे दे दो, और उसकी बाह पकड़ने से पहले उसे खुदा हाफिज कहो। उससे रुखसत हो। अगर वो भूल भी गया तो तुम नहीं भूलोगी। विदा होने की नौबत शुरू ही में आ जाती है। इससे पहले कि तुम एक दूसरे के साथ और आगे जाओ, तुम्हें उस जंगले के पास, जो इमारत के लिए खाली जगह के गिर्द बना हुआ है, हमेशा के लिए जुदा होना पड़ेगा। तुम आगे चलते जाते हो। एक रास्ता है जो कोयले के गोदामों के पास से होता हुआ समुंदर को जाता है। तुम आगे चलते जाते हो। तुम दोनों खामोश हो। तुम पहले लफ्ज की मुंतजिर हो। तुम पहला लफ्ज उसके हिस्से में आने देती हो, ताकि आखिरी लफ्ज तुम्हारे पास ही ना रह जाए। वो क्या कहेगा? जल्दी से, समुंदर किनारे पहुंचने से पहले, जहां पहुंचकर तुम बेपरवाह हो जाती हो। वो क्या कह रहा है? पहला लफ्ज क्या है? तो क्या वो इतना मुश्किल है कि उसे अदा करते हुए वो हकला रहा है?
अपनी नजरें झुकाए रखने पर मजबूर हो गया है, या ये बाढ़ से परे कोयले के ऊंचे ऊंचे चोटीदार ढेर हैं जो उसकी आंखों पर साए डाल रहे हैं और अपनी सियाही से उसे खीरा किए दे रहे हैं। पहला लफ्ज अब उसने कह दिया। वो एक सड़क का नाम है। ये तो उसी गली का नाम है जिसमें वो बुढ़िया रहती है। ये क्या बात हुई? इससे पहले कि उसे पता चलता कि तुम उम्मीद से हो, उसने बुढ़िया का जिक्र छेड़ दिया। इससे पहले कि वो ये कहता कि उसे तुमसे मोहब्बत है, वो बुढ़िया का नाम ले रहा है। पुरसुकून रहो। उसे ये मालूम नहीं कि तुम बुढ़िया के पास से होके आ रही हो। उसे ये मालूम हो भी नहीं सकता। उसे आईने के बारे में कुछ पता नहीं, और ये बात कहते ही वो उसे भूल भी गया। आईने में हर बात सिर्फ इसलिए कही जाती है कि उसे भुला दिया जाए, और ये बात कहते कहते कि तुम उम्मीद से हो, तुमने इस खबर को दबा भी दिया। आईना हर चीज को मुनकिस करता है। कोयले के चोटीदार टीले धुंधला कर पीछे रह गए। तुम दोनों समुंदर के किनारे हो और तुम्हारी हदे नजर पर सफेद कश्तियां सवालों के मानिंद नजर आ रही हैं। चुपचाप रहो। समुंदर तुम्हारे होठों से जवाब लपक लेता है। तुम और जो कुछ भी कहना चाहती थी, समुंदर उसे निगल जाता है। वहां से तुम मुताद्दिद बार साहिल से इस तरह पलटती हो जैसे साहिल की तरफ जा रही हो। इस तरह घर का रुख करती हो जैसे घर से भागी जा रही हो, और घर छोड़ के जाती हो तो ऐसा लगता है जैसे घर जा रही हो। चमकीले टोपे पहने वो क्या सरगोशी कर रहे हैं? घुंघरू बजने लगा। उन्हें बतियाने दो। एक रोज आसमान खासा पीला हो जाएगा, इतना पीला कि उसकी पीलाहट जगमगाएगी। मुंतही पीलाहट के सिवा क्या कोई और तजल्ली भी है? उस दिन अंधा आईना मातूब मकान को मुनकिस करता है। लोग उस मकान को मातूब के नाम से याद करते हैं जिसका गिराया जाना तय पा चुका हो। वो उसे मातूब कहते हैं। वो इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। तुम्हें खाइफ ना होना चाहिए। आसमान अब खासा पीला है, और पीलाहट लिया आसमान की तरह मकान भी अपने इताब के एहतशाम पर सादत रूहानी का मुंतजिर है। बहुत ज्यादा हंसने के बाद आंसू आसानी से बहते हैं। तुम बहुत रो चुकी हो। अपना फूलों का हार वापस ले लो। तुम्हें जल्द ही अपनी चुटियां खोलने की इजाजत मिल जाएगी। हर चीज आईने में मौजूद है, और तुम्हारी की हुई हर बात की ओट में समुंदर हरा हरा फैला हुआ है। जब तुम मिलकर मकान से बाहर कदम धरती हो तो वो तुम्हारे सामने फैल जाता है। जब तुम अंदर को ढहती खिड़कियों के रास्ते चढ़कर बाहर आती हो तो भूल चुकी होती हो। आईने में हर बात इसलिए की जाती है कि उसे माफ कर दिया जाए। इसके बाद वो तुम पर जोर देता है कि तुम उसके साथ अंदर चली चलो, लेकिन तुम शौक के मारे घर को पीछे छोड़कर चल पड़ती हो और साहिल से मुंह मोड़ लेती हो। तुम मुड़कर नहीं देखती। मातूब घर पीछे रह जाता है। तुम दरिया की तरफ जाती हो और तुम्हारा अपना बुखार बहता हुआ तुम्हारी तरफ आता है, तुम्हारे पास से होकर बहता है। जल्द ही उसकी मिन्नत समाजत मध्यम पड़ जाती है, और ऐन उसी लम्हे तुम अब खुद को तैयार नहीं पाती। तुम दोनों को ज्यादा लाज आने लगी है। ये वो जज्र है जो समुंदर को सब साहिलों से खींचे लिए जाता है। जज्र के मौके पर दरिया तक उथले हो जाते हैं, और उधर परले किनारे पर दरख्तों की फुनिंगे बिल आखिर उनके छत्र की जगह ले लेती हैं। उनकी छांव में सफेद खपरेल की छतें सो रही हैं। मुहतात रहो। अब वो मुस्तकबिल और ढेर सारे बच्चों और तवील जिंदगी के बारे में बातें शुरू करने वाला है, और उसके रुखसार वलवले से तमतमा उठेंगे। उनकी वजह से तुम्हारे रुखसार भी दहकने लगेंगे, और तुम इस बारे में बहसोगी कि आया तुम्हें बेटे चाहिए या बेटियां, और तुम बेटों को तरजीह दोगी, और वो चाहता है कि उसके मकान की छत टाइलों की हो, जबकि तुम ये पसंद करोगी कि। लेकिन अब तुम दोनों दरिया के बहाव के उलट चलते चलते बहुत दूर निकल गए हो। खौफ तुम्हें अपने चुंगल में दाब लेता है। परली तरफ खपरेल की छतें गायब हो चुकी हैं। अब उधर सिर्फ चरागाहें और तराई है, और इधर पगडंडी पर नजर रखो। झुटपुटा छा रहा है बेकैफी से, जिस तरह सिर्फ तड़का हो सकता है। मुस्तकबिल बीत चुका है। मुस्तकबिल दरिया किनारे एक पगडंडी है जो तराई में पहुंचकर नापैद हो जाती है। लौट जाओ। अब क्या होगा? 3 दिन बाद उसे तुम्हारे गले में बांह डालने की हिम्मत भी न होती। 3 दिन और वो तुमसे तुम्हारा और तुम उससे उसका नाम पूछती हो। अब तुम एक दूसरे के नाम से भी वाकिफ नहीं,
और अब तुम नाम पूछते भी नहीं, यही बेहतर है। क्या तुम एक दूसरे के लिए सिर्रे नेहा नहीं बन चुके? अब आखिरकार तुम दोबारा चुपचाप पहलू ब पहलू चलते हो। अगर अब वो तुमसे कुछ पूछेगा भी तो बस यही कि बारिश बरसेगी कि नहीं। कौन बता सकता है, तुम्हारी बेगानगी कुछ और बढ़ गई है। मुस्तकबिल के बारे में बात करना तुमने मुद्दत हुई छोड़ दिया। अब तुम एक दूसरे से बहुत कम मिलते हो, लेकिन अभी एक दूसरे से बिल्कुल बेगाना नहीं हुए। इंतजार करो, सब्र से काम लो। एक रोज वो मरहला भी आ जाएगा। एक रोज वो तुम्हारे लिए इस हद तक अजनबी बन चुका होगा कि तुम एक खुले फाटक के सामने किसी अंधेरी गली में उससे प्यार करने लगोगी। हर बात का अपना मौका महल होता है। अब वो वक्त आ गया है। थोड़ी देर की बात है, तुम्हारे पीछे खड़े वो कहते हैं खात्मा करीब है। उन्हें इस बारे में क्या मालूम, क्या हर चीज बस अभी अभी शुरू नहीं हुई है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उसे पहली बार देखोगी और वो तुम्हें देखेगा। पहली बार, जिसका मतलब है उसके बाद कभी नहीं। लेकिन डरो मत, तुम्हें एक दूसरे से जुदा होने की जरूरत नहीं। तुम मुद्दतें हुई जुदा हो चुके। कैसा अच्छा है कि तुम पहले ही जुदा हो चुके हो। वो पतझड़ का दिन होगा। इस तवक्को से मालामाल के सब फल दोबारा फूल बन जाएंगे, जैसा हमेशा होता आया है। चमकीले धुएं वाली पतझड़, जिसके साए कदमों बीच किरचों की तरह यूं बिखरे रहते हैं कि उनसे तुम्हारा पांव कट सकता है। यूं कि जब तुम्हें सेब लेने बाजार भेजा जाता है तो तुम उनसे ठोकर खाकर गिर सकती हो। तुम निपट उम्मीद और खुशी के मारे गिर सकती हो। एक नौजवान तुम्हारी मदद को आता है। उसने जैकेट पहनने के बजाय ओढ़ सी रखी है और वो मुस्कुराता है और अपनी टोपी को उंगलियों में मरोड़ता है और उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। तुम दोनों उस बिछड़ती रोशनी में बहुत खुश हो। तुम उसका शुक्रिया अदा करती हो और सर को झटक कर जरा सा पीछे करती हो तो पिन लगी लटें खुलकर नीचे गिर जाती हैं। ओह, वो कहता है, तुम अभी स्कूल में हो ना? वो मुड़ता है और सीटी पर कोई धुन बजाता चल देता है। इस तरह तुम बिछड़ते हो, एक दूसरे की तरफ दोबारा देखते तक नहीं, बगैर किसी दुख के और बगैर ये जाने कि तुम जुदा हो रहे हो। अब तुम अपने छोटे बहन भाइयों से खेलो और दरिया के किनारे उस पगडंडी पर उनके साथ टहलो जिस पर आल्डर के दरख्तों की छांव है और जहां परली तरफ हमेशा की तरह दरख्तों की फुनिंगों के दरमियान सफेद खपरेल की छतें हैं। मुस्तकबिल क्या लेके आया है? एक भी बेटा नहीं। वो तुम्हारे लिए भाई लेके आया है और चुटियां जिन्हें तुम हिलाती फिरो, गेंदें जिन्हें तुम उछाला करो। मुस्तकबिल से खफा न हो, उसके पास इससे बेहतर कुछ न था। स्कूल शुरू हो सकता है। अभी तुम ज्यादा बड़ी नहीं हुई। अभी तो तुम लंबे वक्फे के दौरान में बस दो दो की टोलियों में खेल के मैदान के चक्कर लगाओ और उंगलियां मुंह पर रख कर खुसुर फुसुर करो और शर्माओ और हंसो। लेकिन एक साल और इंतजार कर लो और फिर तुम्हें रस्सी कूदने और उछल कर दीवारों पर झुकी हुई टहनियां नोचने की इजाजत मिल जाएगी। तुम गैर मुल्की जबानें भी सीख चुकी हो, लेकिन अब वो आसानी नहीं रही जो पहले थी। तुम्हारी अपनी जबान कहीं ज्यादा मुश्किल है। लिखना पढ़ना और भी ज्यादा मुश्किल साबित होगा, लेकिन सबसे मुश्किल काम हर चीज को भुलाना है। और अगर तुम्हारे लिए पहले इम्तिहान के मौके पर हर चीज जानना जरूरी था, तो अब आखिर में तुम्हें और कुछ न जानने की इजाजत है। क्या तुम पास हो जाओगी? क्या तुम खूब निचली रहोगी? अगर तुम डरी रहो कि तुम्हें मुंह खोलने की हिम्मत ना हो, तो काम बन जाएगा। तुम उस नीली टोपी को जो स्कूल के सारे बच्चे पहनते हैं दोबारा खूंटी पर लटका देती हो और स्कूल से रुखसत होती हो। पतझड़ फिर आ गई है। फूल कभी के कलियों में, कलियां नीस्ती में और नीस्ती दोबारा फलों में तब्दील हो चुकी है। हर तरफ छोटे छोटे बच्चे जो तुम्हारी तरह अपने इम्तिहान पास कर चुके हैं घर जा रहे हैं। तुम सबको अब कुछ भी नहीं मालूम। तुम घर जाती हो, अब्बा तुम्हारे मुंतजिर हैं और तुम्हारे छोटे भाई गला फाड़कर चीखते हैं और तुम्हारे बाल खींचते हैं। तुम्हारी कोशिश से वो चैन से बैठ जाते हैं और तुम अब्बा की ढारस बंधाती हो। जल्द ही लंबे लंबे दिनों वाली गर्मियां आ जाती हैं। जल्द ही तुम्हारी अम्मी फौत हो जाती हैं। तुम और तुम्हारे अब्बा दोनों उन्हें कब्रिस्तान ले आते हैं। 3 दिन वो चड़चड़ाती मोमबत्तियों के दरमियान पड़ी रहती हैं।
जैसे उस वक्त तुम पड़ी हुई थी। उनके जागने से पहले सारी मोमबत्तियां बुझा दो, लेकिन वो मोम की बू सूंघ लेती हैं और बाहों के सहारे उठ बैठती हैं और धीमे लहजे में इसराफ का गिला करती हैं। फिर वो उठ खड़ी होती हैं और अपने कपड़े बदलती हैं। यह भी अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी अम्मी फौत हो गईं, क्योंकि तुम अकेली जान अपने छोटे भाइयों के साथ ज्यादा देर काम नहीं चला सकती थी। लेकिन अब वो आ गई हैं। अब उन्होंने सारे काम संभाल लिए हैं और वो तुम्हें और अच्छा खेलना सिखाती हैं। यह ऐसा काम है जिसमें जितनी भी महारत हासिल हो जाए कम है। यह फन आसान न सही, लेकिन सबसे मुश्किल भी हरगिज नहीं। सबसे मुश्किल काम बहरहाल अभी बाकी है। ये भूल जाना कि बोलते कैसे हैं और पैरों चलने के गुर को फरामोश करना और बेबसी के आलम में गौं गां करने और फर्श पर रेंगते फिरने को और सबसे आखिर में पोतड़ों में लपेटे जाने को। सबसे मुश्किल बात उस सारी मामता को सहना और टुकुर टुकुर देखते रह जाना। सब्र से काम लो, जल्द ही सब काम संवर जाएगा। खुदा को उस दिन का इल्म है जब तुम महज जाने नातवा होगी। ये तुम्हारी पैदाइश का दिन है। तुम दुनिया में आती हो और अपनी आंखें खोलती हो और तेज रोशनी की वजह से उन्हें दोबारा मींच लेती हो। रोशनी तुम्हारे आज़ा को गरमाती है। तुम धूप में अंगड़ाई लेती हो। तुम वहां मौजूद हो। तुम जी रही हो। तुम्हारे अब्बा तुम्हारे ऊपर झुके हुए हैं। खत्म शुद्ध। वो तुम्हारे पीछे खड़े कहते हैं, मर गई। चुप, उन्हें अपनी कहने दो।